अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सबको पता चल चुका है कि निम्रा माँ बनने वाली है। अब ये माँ बनने वाले की खबर सुन कर के यहाँ पर फ़ायज़ा बेगम बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है और वो फ़ौरन से अपने बेटे की शादी निम्रा के साथ कराने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं। फरीद साहब हैरान होता है, सिकंदर, हमज़ा, यहाँ पर अरमीन बेगम भी हैरान होते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो फ़ायज़ा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन फ़ायज़ा को गुस्सा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी थी ताकि तुम अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे के सर पर डाल दो। और तुम्हारी बेटी ने सबका मुँह काला कर दिया है। अब तुम लोग जवाब दे दो, इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, आखिर इसका बाप कौन है। यहाँ पर निम्रा बेचारी रोती जा रही है, लेकिन हमज़ा और इनके घर वाले बहुत परेशान हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत चूँकि एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती है, फ़ायज़ा को दिखाती है कि तुम्हारी बेटे की जिसके साथ शादी हो रही है असल में वो तो प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उससे अपने बेटे की शादी कराने पे आई हो। लेकिन यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये रिपोर्ट जाली है, इसमें क्या सदाकत है और क्या सच है क्या झूठ है ये हमें किसी को नहीं पता। लेकिन फिर यहाँ पर फ़ायज़ा कहती है कि यही सच है, ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती। हमज़ा आगे बढ़ता है और वो रिपोर्ट देखता है और वो भी वो रिपोर्ट देखे दंग रह जाता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के वो परेशान होता है और पहले तो वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद वो फ़ौरन से आहिस्ता और अच्छे लहजे में फ़ायज़ा से आंटी से कहती है कि फ़ायज़ा आंटी, ये शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ायज़ा कहती है कि अब बैठ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये शादी ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो रिपोर्ट लेके अपने वालिद के पास फ़रीद और सिकंदर के पास जाते हैं कि रिपोर्ट तो सही है, लड़की प्रेग्नेंट है, निम्रा प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर फ़रीद साहब अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे दिल की तकलीफ़ हो जाती है। अरमीन बेगम रोना शुरू हो जाती है कि फ़ायज़ा तुम इस तरह ना करो, अभी हम शादी की रस्म कंप्लीट करते हैं, ये ऐसी झूठ है, मेरी बेटी ऐसी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी परवरिश मैंने की है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी कभी ऐसे अमल नहीं कर सकती। निम्रा बोलो ना, तुमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, फ़ायज़ा आंटी को बोलो। यहाँ पर निम्रा रोती जा रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ पर फ़ायज़ा और उसके वालिद और सारा बारात यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग जाने के बाद यहाँ पर निम्रा बोल पड़ती है, क्योंकि सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया है, हमारा मुँह काला कर दिया है। तो यहाँ पर आखिरकार बोल पड़ती है निम्रा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने दायम के साथ निकाह किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो दायम का बच्चा है। अब ये सुनकर के सब घर वाले दंग रह जाते हैं कि दायम के साथ इसने निकाह किया है, आखिर उसके साथ खुफिया निकाह करने की नौबत आई क्यों। यहाँ पर निम्रा कहती है कि ये सब कुछ मम्मा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मम्मा ने मुझे मजबूर किया था, तो इस वजह से मैंने जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया था। अगर मम्मा मुझे फोर्स ना करती, मुझे रिहान के साथ शादी करने के लिए मुझे मजबूर ना करती, तो मैं शायद दायम के साथ निकाह नहीं करती। दायम यहाँ पर रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन आमे ने उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था और मुझ पर फोर्स कर रही थी कि मैं रिहान के साथ शादी कर लूँ, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। मैं दायम को पसंद करती थी, तो इसीलिए अब चूँकि मुझ पर मम्मा ने ज़बरदस्ती की, तो मैंने तेश में आके जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया। अब दायम का अता पता नहीं, दायम वो गायब हो चुका है, मुझसे निकाह करने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
खैर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पर सिकंदर को भी बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बहन के साथ दायम ने कितना बुरा किया, लेकिन ये जो दूसरों की बहनों के साथ करता रहा उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो दूसरों की बहनों के साथ क्यों खेल रहा है। आज जब उनके अपनी बहन पर आम पड़ी तो इसको बड़ा ही गुस्सा आ गया और वो पिस्टल लेके दायम को ढूंढने निकल जाता है और वो निम्रा से उसका एड्रेस भी ले लेता है। निम्रा से एड्रेस लेने के बाद उसी घर पे पहुंच जाता है जहां पर निकाह हुआ था। तो उस वहाँ पर जो चौकीदार होता है वो कहता है कि मुझे दायम का नहीं पता, वो सिर्फ यहाँ पर आकर के निकाह कर चुका था, लेकिन उसके दोस्त के घर का मुझे पता है। वहाँ पर सिकंदर को ले जाता है। सिकंदर को उस घर में लेकर जाया जाता है जहाँ पर सिकंदर ने कभी अनुषा के साथ वहाँ पर निकाह किया था। वही सेम सिचुएशन वहाँ पर दायम ने क्रिएट किया हुआ होता है। सिकंदर और उसके वालिद और घर वाले सारे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर दायम पहले से मौजूद होता है और कहता है कि वेलकम वेलकम सिकंदर हमदानी साहब, यही मंजर था ना, यही सब कुछ किया था आपने उसी को यहाँ पर, इसी तरह सेम वही कमरा सेम वही घर, इसी पर ये यहाँ पर तुम लेकर आए थे और यहाँ पर तुमने उसके साथ निकाह किया था। वो अनुषा के बारे में यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर ये सब देख कर सुन कर के फरीद हमदानी साहब, हमज़ा और उनके घर वाले सब बहुत परेशान होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, ये दायम कैसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर सिकंदर की भी तमाम तरह हकीकत रिवील होने वाली है तो फरीद साहब को एक और झटका लगने वाला है। तो अब यहाँ पर अलीज़े की भी हकीकत रिवील होने वाली है कि अलीज़े कोई और नहीं बल्कि अनुषा की ही बहन है और उन्होंने इसीलिए शादी की ताकि वो सिकंदर से बदला ले सके। और अब चूँकि अपने मकसद को वो बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब यहाँ पर सिकंदर अपने अंजाम को भी पहुंचने वाला है और बहुत जल्द उसे एहसास भी होने वाला है कि उसने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ और दूसरों की बहनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सबको पता चल चुका है कि निम्रा माँ बनने वाली है। अब ये माँ बनने वाले की खबर सुन कर के यहाँ पर फ़ायज़ा बेगम बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है और वो फ़ौरन से अपने बेटे की शादी निम्रा के साथ कराने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं। फरीद साहब हैरान होता है, सिकंदर, हमज़ा, यहाँ पर अरमीन बेगम भी हैरान होते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो फ़ायज़ा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन फ़ायज़ा को गुस्सा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी थी ताकि तुम अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे के सर पर डाल दो और तुम्हारी बेटी ने सबका मुँह काला कर दिया है। अब तुम लोग जवाब दे दो, इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, आखिर इसका बाप कौन है। यहाँ पर निम्रा बेचारी रोती जा रही है, लेकिन हमज़ा और इनके घर वाले बहुत परेशान हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत चूँकि एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती है, फ़ायज़ा को दिखाती है कि तुम्हारी बेटे की जिसके साथ शादी हो रही है असल में वो तो प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उससे अपने बेटे की शादी कराने पे आई हो। लेकिन यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये रिपोर्ट जाली है, इसमें क्या सदाकत है और क्या सच है क्या झूठ है ये हमें किसी को नहीं पता। लेकिन फिर यहाँ पर फ़ायज़ा कहती है कि यही सच है, ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती। हमज़ा आगे बढ़ता है और वो रिपोर्ट देखता है और वो भी वो रिपोर्ट देखे दंग रह जाता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के वो परेशान होता है और पहले तो वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद वो फ़ौरन से आहिस्ता और अच्छे लहजे में फ़ायज़ा से आंटी से कहती है कि फ़ायज़ा आंटी, ये शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ायज़ा कहती है कि अब बैठ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये शादी ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो रिपोर्ट लेके अपने वालिद के पास फरीद और सिकंदर के पास जाते हैं कि रिपोर्ट तो सही है, लड़की प्रेग्नेंट है, निम्रा प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर फरीद साहब अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे दिल की तकलीफ़ हो जाती है।
अरमीन बेगम रोना शुरू हो जाती है कि फ़ायज़ा तुम इस तरह ना करो, अभी हम शादी की रस्म कंप्लीट करते हैं। ये ऐसी झूठ है, मेरी बेटी ऐसी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती क्योंकि इसकी परवरिश मैंने की है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी कभी ऐसे अमल नहीं कर सकती। निम्रा बोलो ना, तुमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, फ़ायज़ा आंटी को बोलो। यहाँ पर निम्रा रोती जा रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ पर फ़ायज़ा और उसके वालिद और सारा बारात यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग जाने के बाद यहाँ पर निम्रा बोल पड़ती है क्योंकि सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया है, हमारा मुँह काला कर दिया है। तो यहाँ पर आखिरकार बोल पड़ती है निम्रा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने दायम के साथ निकाह किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो दायम का बच्चा है। अब ये सुनकर के सब घर वाले दंग रह जाते हैं कि दायम के साथ इसने निकाह किया है, आखिर उसके साथ खुफिया निकाह करने की नौबत आई क्यों। यहाँ पर निम्रा कहती है कि ये सब कुछ मम्मा की वजह से ही हुआ है क्योंकि मम्मा ने मुझे मजबूर किया था, तो इस वजह से मैंने जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया था। अगर मम्मा मुझे फोर्स ना करती, मुझे रिहान के साथ शादी करने के लिए मुझे मजबूर ना करती, तो मैं शायद दायम के साथ निकाह नहीं करती। दायम यहाँ पर रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन आमे ने उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था और मुझ पर फोर्स कर रही थी कि मैं रिहान के साथ शादी कर लूँ, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। मैं दायम को पसंद करती थी, तो इसीलिए अब चूँकि मुझ पर मम्मा ने ज़बरदस्ती की, तो मैंने तेश में आके जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया। अब दायम का अता पता नहीं, दायम वो गायब हो चुका है, मुझसे निकाह करने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पर सिकंदर को भी बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बहन के साथ दायम ने कितना बुरा किया, लेकिन ये जो दूसरों की बहनों के साथ करता रहा, उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो दूसरों की बहनों के साथ क्यों खेल रहा है। आज जब उनके अपनी बहन पर आम पड़ी तो इसको बड़ा ही गुस्सा आ गया और वो पिस्टल लेके दायम को ढूंढने निकल जाता है और वो निम्रा से उसका एड्रेस भी ले लेता है। निम्रा से एड्रेस लेने के बाद उसी घर पे पहुंच जाता है जहां पर निकाह हुआ था। तो उस वहाँ पर जो चौकीदार होता है वो कहता है कि मुझे दायम का नहीं पता, वो सिर्फ यहाँ पर आकर के निकाह कर चुका था, लेकिन उसके दोस्त के घर का मुझे पता है। वहाँ पर सिकंदर को ले जाता है, सिकंदर को उस घर में लेकर जाया जाता है जहाँ पर सिकंदर ने कभी अनुषा के साथ वहाँ पर निकाह किया था। वही सेम सिचुएशन वहाँ पर दायम ने क्रिएट किया हुआ होता है। सिकंदर और उसके वालिद और घर वाले सारे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर दायम पहले से मौजूद होता है और कहता है कि वेलकम वेलकम सिकंदर हमदानी साहब, यही मंजर था ना, यही सब कुछ किया था आपने उसी को यहाँ पर, इसी तरह सेम वही कमरा, सेम वही घर, इसी पर ये यहाँ पर तुम लेकर आए थे और यहाँ पर तुमने उसके साथ निकाह किया था। वो अनुषा के बारे में यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर ये सब देख कर सुन कर के फरीद हमदानी साहब, हमज़ा और उनके घर वाले सब बहुत परेशान होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, ये दायम कैसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर सिकंदर की भी तमाम तरह हकीकत रिवील होने वाली है, तो फरीद साहब को एक और झटका लगने वाला है। तो अब यहाँ पर अलीज़े की भी हकीकत रिवील होने वाली है कि अलीज़े कोई और नहीं बल्कि अनुषा की ही बहन है और उन्होंने इसीलिए शादी की ताकि वो सिकंदर से बदला ले सके। और अब चूँकि अपने मकसद को वो बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब यहाँ पर सिकंदर अपने अंजाम को भी पहुंचने वाला है और बहुत जल्द उसे एहसास भी होने वाला है कि उसने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ और दूसरों की बहनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सबको पता चल चुका है कि निम्रा माँ बनने वाली है। अब ये माँ बनने वाले की खबर सुन कर के यहाँ पर फ़ायज़ा बेगम बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है और वो फ़ौरन से अपने बेटे की शादी निम्रा के साथ कराने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं, फरीद साहब हैरान होता है, सिकंदर, हमज़ा, यहाँ पर अरमीन बेगम भी हैरान होते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो फ़ायज़ा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
लेकिन फ़ाइज़ा को गुस्सा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी थी ताकि तुम अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे के सर पर डाल दो। और तुम्हारी बेटी ने सबका मुँह काला कर दिया है। अब तुम लोग जवाब दे दो, इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, आखिर इसका बाप कौन है। यहाँ पर निम्रा बेचारी रोती जा रही है, लेकिन हमज़ा और उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत चूँकि एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती है, फ़ाइज़ा को दिखाती है कि तुम्हारी बेटे की जिसके साथ शादी हो रही है, असल में वो तो प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उससे अपने बेटे की शादी कराने पे आई हो। लेकिन यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये रिपोर्ट जाली है, इसमें क्या सदाकत है और क्या सच है क्या झूठ है ये हमें किसी को नहीं पता। लेकिन फिर यहाँ पर फ़ाइज़ा कहती है कि यही सच है, ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती। हमज़ा आगे बढ़ता है और वो रिपोर्ट देखता है और वो रिपोर्ट देखे दंग रह जाता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के वो परेशान होता है और पहले तो वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद वो फ़ौरन से आहिस्ता और अच्छे लहजे में फ़ाइज़ा से आंटी से कहती है कि फ़ाइज़ा आंटी, ये शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ाइज़ा कहती है कि अब बैठ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये शादी ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो रिपोर्ट लेके अपने वालिद के पास फ़रीद और सिकंदर के पास जाते हैं कि रिपोर्ट तो सही है, लड़की प्रेग्नेंट है, निम्रा प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर फ़रीद साहब अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे दिल की तकलीफ़ हो जाती है। अरमीन बेगम रोना शुरू हो जाती है कि फ़ाइज़ा तुम इस तरह ना करो, अभी हम शादी की रस्म कंप्लीट करते हैं, ये ऐसी झूठ है, मेरी बेटी ऐसी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी परवरिश मैंने की है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी कभी ऐसे अमल नहीं कर सकती। निम्रा बोलो ना, तुमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, फ़ाइज़ा आंटी को बोलो। यहाँ पर निम्रा रोती जा रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ पर फ़ाइज़ा और उसके वालिद और सारा बारात यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग जाने के बाद यहाँ पर निम्रा बोल पड़ती है, क्योंकि सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया है, हमारा मुँह काला कर दिया है। तो यहाँ पर आखिरकार बोल पड़ती है निम्रा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने दायम के साथ निकाह किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो दायम का बच्चा है। अब ये सुनकर के सब घर वाले दंग रह जाते हैं कि दायम के साथ इसने निकाह किया है, आखिर उसके साथ खुफिया निकाह करने की नौबत आई क्यों। यहाँ पर निम्रा कहती है कि ये सब कुछ मम्मा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मम्मा ने मुझे मजबूर किया था, तो इस वजह से मैंने जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया था। अगर मम्मा मुझे फोर्स ना करती, मुझे रिहान के साथ शादी करने के लिए मुझे मजबूर ना करती, तो मैं शायद दायम के साथ निकाह नहीं करती। दायम यहाँ पर रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन आमे ने उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था और मुझ पर फोर्स कर रही थी कि मैं रिहान के साथ शादी कर लूँ, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। मैं दायम को पसंद करती थी, तो इसीलिए अब चूँकि मुझ पर मम्मा ने ज़बरदस्ती की, तो मैंने तेश में आके जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया। अब दायम का आता पता नहीं, दायम वो गायब हो चुका है, मुझसे निकाह करने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पर सिकंदर को भी बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बहन के साथ दायम ने कितना बुरा किया, लेकिन ये जो दूसरों की बहनों के साथ करता रहा, उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो दूसरों की बहनों के साथ क्यों खेल रहा है। आज जब उनके अपनी बहन पर आम पड़ी तो इसको बड़ा ही गुस्सा आ गया और वो पिस्टल लेके दायम को ढूंढने निकल जाता है और वो निम्रा से उसका एड्रेस भी ले लेता है। निम्रा से एड्रेस लेने के बाद उसी घर पे पहुंच जाता है जहां पर निकाह हुआ था।
तो उस वहाँ पर जो चौकीदार होता है वो कहता है कि मुझे दयाम का नहीं पता, वो सिर्फ यहाँ पर आकर के निकाह कर चुका था, लेकिन उसके दोस्त के घर का मुझे पता है। वहाँ पर सिकंदर को ले जाता है। सिकंदर को उस घर में लेकर जाया जाता है जहाँ पर सिकंदर ने कभी अनुषा के साथ वहाँ पर निकाह किया था। वही सेम सिचुएशन वहाँ पर दयाम ने क्रिएट किया हुआ होता है। सिकंदर और उसके वालिद और घर वाले सारे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर दयाम पहले से मौजूद होता है और कहता है कि वेलकम वेलकम सिकंदर हमदानी साहब, यही मंजर था ना, यही सब कुछ किया था आपने उसी को यहाँ पर, इसी तरह सेम वही कमरा सेम वही घर, इसी पर ये यहाँ पर तुम लेकर आए थे और यहाँ पर तुमने उसके साथ निकाह किया था। वो अनुषा के बारे में यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर ये सब देख कर सुन कर के फरीद हमदानी साहब, हमज़ा और उनके घर वाले सब बहुत परेशान होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, ये दाइम कैसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर सिकंदर की भी तमाम तरह हकीकत रिवील होने वाली है, तो फरीद साहब को एक और झटका लगने वाला है। तो अब यहाँ पर अलीज़े की भी हकीकत रिवील होने वाली है कि अलीज़े कोई और नहीं बल्कि अनुषा की ही बहन है और उन्होंने इसीलिए शादी की ताकि वो सिकंदर से बदला ले सके। और अब चूँकि अपने मकसद को वो बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब यहाँ पर सिकंदर अपने अंजाम को भी पहुंचने वाला है और बहुत जल्द उसे एहसास भी होने वाला है कि उसने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ और दूसरों की बहनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सबको पता चल चुका है कि निम्रा माँ बनने वाली है। अब ये माँ बनने वाले की खबर सुन कर के यहाँ पर फ़ायज़ा बेगम बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है और वो फ़ौरन से अपने बेटे की शादी निम्रा के साथ कराने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं, फरीद साहब हैरान होता है, सिकंदर, हमज़ा, यहाँ पर अरमीन बेगम भी हैरान होते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो फ़ायज़ा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन फ़ायज़ा को गुस्सा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी थी ताकि तुम अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे के सर पर डाल दो और तुम्हारी बेटी ने सबका मुँह काला कर दिया है। अब तुम लोग जवाब दे दो, इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, आखिर इसका बाप कौन है। यहाँ पर निम्रा बेचारी रोती जा रही है, लेकिन हमज़ा और इनके घर वाले बहुत परेशान हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत चूँकि एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती है, फ़ायज़ा को दिखाती है कि तुम्हारी बेटे की जिसके साथ शादी हो रही है असल में वो तो प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उससे अपने बेटे की शादी कराने पे आई हो। लेकिन यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये रिपोर्ट जाली है, इसमें क्या सदाकत है और क्या सच है क्या झूठ है ये हमें किसी को नहीं पता। लेकिन फिर यहाँ पर फ़ायज़ा कहती है कि यही सच है, ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती। हमज़ा आगे बढ़ता है और वो रिपोर्ट देखता है और वो भी वो रिपोर्ट देखे दंग रह जाता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के वो परेशान होता है और पहले तो वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद वो फ़ौरन से आहिस्ता और अच्छे लहजे में फ़ायज़ा से आंटी से कहती है कि फ़ायज़ा आंटी, ये शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ायज़ा कहती है कि अब बैठ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये शादी ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो रिपोर्ट लेके अपने वालिद के पास फरीद और सिकंदर के पास जाते हैं कि रिपोर्ट तो सही है, लड़की प्रेग्नेंट है, निम्रा प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर फरीद साहब अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे दिल की तकलीफ़ हो जाती है। अरमीन बेगम रोना शुरू हो जाती है कि फ़ायज़ा तुम इस तरह ना करो, अभी हम शादी की रस्म कंप्लीट करते हैं, ये ऐसी झूठ है, मेरी बेटी ऐसी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती क्योंकि इसकी परवरिश मैंने की है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी कभी ऐसे अमल नहीं कर सकती। निम्रा बोलो ना, तुमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, फ़ायज़ा आंटी को बोलो। यहाँ पर निम्रा रोती जा रही है, कोई कुछ नहीं बोलता।
फिर यहाँ पर फ़ायज़ा और उसके वालिद और सारा बारात यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग जाने के बाद यहाँ पर निम्रा बोल पड़ती है क्योंकि सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया है, हमारा मुँह काला कर दिया है। तो यहाँ पर आखिरकार बोल पड़ती है निम्रा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने दायम के साथ निकाह किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो दायम का बच्चा है। अब ये सुनकर के सब घर वाले दंग रह जाते हैं कि दायम के साथ इसने निकाह किया है, आखिर उसके साथ खुफिया निकाह करने की नौबत आई क्यों। यहाँ पर निम्रा कहती है कि ये सब कुछ मम्मा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मम्मा ने मुझे मजबूर किया था, तो इस वजह से मैंने जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया था। अगर मम्मा मुझे फोर्स ना करती, मुझे रिहान के साथ शादी करने के लिए मुझे मजबूर ना करती, तो मैं शायद दायम के साथ निकाह नहीं करती। दायम यहाँ पर रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन आमे ने उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था और मुझ पर फोर्स कर रही थी कि मैं रिहान के साथ शादी कर लूँ, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। मैं दायम को पसंद करती थी, तो इसीलिए अब चूँकि मुझ पर मम्मा ने ज़बरदस्ती की, तो मैंने तेश में आके जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया। अब दायम का अता पता नहीं, दायम वो गायब हो चुका है। मुझसे निकाह करने के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। खैर नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पर सिकंदर को भी बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बहन के साथ दायम ने कितना बुरा किया, लेकिन ये जो दूसरों की बहनों के साथ करता रहा, उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो दूसरों की बहनों के साथ क्यों खेल रहा है। आज जब उनके अपनी बहन पर आम पड़ी तो इसको बड़ा ही गुस्सा आ गया और वो पिस्टल लेके दायम को ढूंढने निकल जाता है और वो निम्रा से उसका एड्रेस भी ले लेता है। निम्रा से एड्रेस लेने के बाद उसी घर पे पहुंच जाता है जहां पर निकाह हुआ था। तो उस वहाँ पर जो चौकीदार होता है वो कहता है कि मुझे दायम का नहीं पता, वो सिर्फ यहाँ पर आकर के निकाह कर चुका था, लेकिन उसके दोस्त के घर का मुझे पता है। वहाँ पर सिकंदर को ले जाता है। सिकंदर को उस घर में लेकर जाया जाता है जहाँ पर सिकंदर ने कभी अनुषा के साथ वहाँ पर निकाह किया था। वही सेम सिचुएशन वहाँ पर दायम ने क्रिएट किया हुआ होता है। सिकंदर और उसके वालिद और घर वाले सारे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर दायम पहले से मौजूद होता है और कहता है कि वेलकम वेलकम सिकंदर हमदानी साहब, यही मंजर था ना, यही सब कुछ किया था आपने उसी को यहाँ पर, इसी तरह सेम वही कमरा, सेम वही घर, इसी पर ये यहाँ पर तुम लेकर आए थे और यहाँ पर तुमने उसके साथ निकाह किया था। वो अनुषा के बारे में यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर ये सब देख कर सुन कर के फरीद हमदानी साहब, हमज़ा और उनके घर वाले सब बहुत परेशान होते हैं कि आखिर क्या हुआ है, ये दायम कैसी बातें कर रहा है। अब यहाँ पर सिकंदर की भी तमाम तरह हकीकत रिवील होने वाली है, तो फरीद साहब को एक और झटका लगने वाला है। तो अब यहाँ पर अलीज़े की भी हकीकत रिवील होने वाली है कि अलीज़े कोई और नहीं बल्कि अनुषा की ही बहन है और उन्होंने इसीलिए शादी की ताकि वो सिकंदर से बदला ले सके। और अब चूँकि अपने मकसद को वो बिल्कुल करीब आ चुकी है, अब यहाँ पर सिकंदर अपने अंजाम को भी पहुंचने वाला है और बहुत जल्द उसे एहसास भी होने वाला है कि उसने बहुत बुरा किया अनुषा के साथ और दूसरों की बहनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक तरफ यहाँ पर सबको पता चल चुका है कि निम्रा माँ बनने वाली है। अब ये माँ बनने वाले की खबर सुन कर के यहाँ पर फ़ायज़ा बेगम बिल्कुल हैरान और परेशान रह जाती है और वो फ़ौरन से अपने बेटे की शादी निम्रा के साथ कराने से इनकार कर देती है। यहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं, फरीद साहब हैरान होता है, सिकंदर, हमज़ा, यहाँ पर अरमीन बेगम भी हैरान होते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो फ़ायज़ा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन फ़ायज़ा को गुस्सा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाह रही थी, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी थी ताकि तुम अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे के सर पर डाल दो और तुम्हारी बेटी ने सबका मुँह काला कर दिया है। अब तुम लोग जवाब दे दो, इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, आखिर इसका बाप कौन है। यहाँ पर निम्रा बेचारी रोती जा रही है।
लेकिन हमज़ा और उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत चूँकि एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आती है, फ़ाइज़ा को दिखाती है कि तुम्हारी बेटे की जिसके साथ शादी हो रही है, असल में वो तो प्रेग्नेंट है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, और तुम उससे अपने बेटे की शादी कराने पे आई हो। लेकिन यहाँ पर हमज़ा कहता है कि ये रिपोर्ट जाली है, इसमें क्या सदाकत है और क्या सच है क्या झूठ है, ये हमें किसी को नहीं पता। लेकिन फिर यहाँ पर फ़ाइज़ा कहती है कि यही सच है, ये रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती। हमज़ा आगे बढ़ता है और वो रिपोर्ट देखता है, और वो भी वो रिपोर्ट देखे दंग रह जाता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के वो परेशान होता है, और पहले तो वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद वो फ़ौरन से आहिस्ता और अच्छे लहजे में फ़ाइज़ा से आंटी से कहती है कि फ़ाइज़ा आंटी, ये शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ाइज़ा कहती है कि अब बैठ के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये शादी ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो रिपोर्ट लेके अपने वालिद के पास, फ़रीद और सिकंदर के पास जाते हैं कि रिपोर्ट तो सही है, लड़की प्रेग्नेंट है, निम्रा प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर फ़रीद साहब अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे दिल की तकलीफ़ हो जाती है। अरमीन बेगम रोना शुरू हो जाती है कि फ़ाइज़ा तुम इस तरह ना करो, अभी हम शादी की रस्म कंप्लीट करते हैं, ये ऐसी झूठ है, मेरी बेटी ऐसी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी परवरिश मैंने की है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी कभी ऐसे अमल नहीं कर सकती। निम्रा बोलो ना, तुमने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है, फ़ाइज़ा आंटी को बोलो। यहाँ पर निम्रा रोती जा रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ पर फ़ाइज़ा और उसके वालिद और सारा बारात यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो शादी से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग जाने के बाद यहाँ पर निम्रा बोल पड़ती है, क्योंकि सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुमने गुनाह किया है, हमारा मुँह काला कर दिया है। तो यहाँ पर आखिरकार बोल पड़ती है निम्रा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने दायम के साथ निकाह किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है वो दायम का बच्चा है। अब ये सुनकर के सब घर वाले दंग रह जाते हैं कि दायम के साथ इसने निकाह किया है, आखिर उसके साथ खुफिया निकाह करने की नौबत आई क्यों। यहाँ पर निम्रा कहती है कि ये सब कुछ मम्मा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मम्मा ने मुझे मजबूर किया था, तो इस वजह से मैंने जा कर के दायम के साथ निकाह कर लिया था। अगर मम्मा मुझे फोर्स ना करती, मुझे रिहान के साथ शादी करने के लिए मुझे मजबूर ना करती, तो मैं शायद दायम के साथ निकाह नहीं करती। दायम यहाँ पर रिश्ता भी लेकर आया था, लेकिन आमे ने उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था, और मुझ पर फोर्स कर रही थी कि मैं रिहान के साथ शादी कर लूँ, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। मैं दायम को पसंद करती थी, तो इसीलिए अब